जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखें। यदि अपने ही लोगों ने आपको धोखा दिया है तो समझ जाइए कि उनका स्वार्थ पूरा हो चुका था। जो इंसान यह समझ लेता है कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। हमेशा याद रखें, सम्मान व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी जरूरत का होता है। जरूरत खत्म होते ही सम्मान भी खत्म हो जाता है। हार दरअसल एक सीख है जो हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। गीता का संदेश है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके व्यवहार और बोलने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति दुनिया की अच्छाइयों को छोड़कर केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। पिता की डांट, गुरु की सीख और सोनार की चोट, ये सब अंततः हमें कीमती बनाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है, किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना मत करो। यदि आप किसी को एक पल की खुशी दे देते हैं तो अपने दुख की चिंता छोड़ दें। महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से प्राप्त होती है। संसार में रिश्ते अक्सर दो कारणों से टूटते हैं, गलतफहमी और अहंकार। एक दिन ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जो आपके जीवन को बदल देगा। उसे पहचानना और संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अहंकार और संस्कार में यही अंतर है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर संतोष पाता है। जब आपका हौसला ऊंचा होगा तो कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। याद रखें, जो मन से हार जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, लेकिन जो मैदान में हारता है वह फिर उठ सकता है। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज लंबे समय तक दिल में रहती है। नाम और पहचान भले छोटी हो, पर अपनी होनी चाहिए। दूसरों का सम्मान करना अच्छा है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। अपने हालातों पर पछतावा मत करें, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले लोग ही अक्सर बड़ी सफलता हासिल करते हैं। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। सुनना सीखिए, क्योंकि ताने देने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रुलाने वाले भी बहुत मिलेंगे। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रास्ता रोकने वालों की भी कोई कमी नहीं। ठोकर लगना यह संकेत नहीं कि चलना छोड़ दें, बल्कि यह चेतावनी है कि संभल कर आगे बढ़े। बहस में जीतने से बेहतर है कभी कभी मौन रहना, क्योंकि जो हर बात पर बहस करता है वह आपके मौन को सहन नहीं कर पाएगा। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह परिस्थितियां समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हम उनका सामना करना नहीं सीखते। जिंदगी सुंदर है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहना जानता है, जिंदगी भी उसके आगे झुक जाती है। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो वह उसके कर्मों में जुड़ता है। आप क्यों अपने विचारों को दूषित करें? मेरा तेरा, छोटा बड़ा और अपना पराया, इन भेदों को मन से निकाल दें, फिर दुनिया आपकी और आप दुनिया के हो जाएंगे। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के कर्म भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। प्यार संसार की सबसे खूबसूरत अनुभूति है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। हार जीवन का हिस्सा है, पर हार के बाद मिली जीत का आनंद सबसे अलग होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मार्गदर्शक कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से। यदि समय आपका इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करें? जो समय अभी है वही सबसे श्रेष्ठ है। धोखा मिलने पर दुखी होने के बजाय आभारी रहें कि एक कपटी व्यक्ति आपके जीवन से चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी नजर हमेशा तुम पर है, इसलिए खुद को कभी अकेला मत समझो। भगवान सदैव साथ हैं। गिरना भी जरूरी है,
क्योंकि इससे हमें अपनी सीमाओं और अपनों की पहचान होती है। यदि भरोसा भगवान पर है तो आपको वही मिलेगा जो तकदीर में है, और यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। जब तक आप अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक उनका समाधान नहीं कर पाएंगे। अच्छा काम करते रहिए, चाहे कोई सराहे या नहीं। सूरज तब भी उगता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। बीता हुआ कल हमें सिखाने आता है और आने वाला हर पल जीने का नया अवसर देता है। जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं, वैसा दूसरों के साथ कभी न करें। जिसकी सोच और नीयत साफ होती है, उसकी मदद ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। सच्चा प्यार वही है जो समय दे, हर परिस्थिति में साथ निभाए और आपकी खुशियों को अपनी खुशियां माने। तेज धार वाला ब्लेड पेड़ नहीं काट सकता और मजबूत कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती। इसी तरह हर व्यक्ति अपनी अलग क्षमता में श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपकी कीमत नहीं समझ पाता तो निराश मत होइए, क्योंकि हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। अपनी परेशानियों को हर किसी से साझा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग परवाह नहीं करेंगे और कुछ लोग आपकी मुश्किलों में खुशी ढूंढेंगे। जो लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अलविदा कह देना ही बेहतर है। भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़िए, लेकिन दुनिया से उम्मीदें कम रखिए। उस प्रेम पर भरोसा न करें जिसमें स्वयं श्री कृष्ण को भी संघर्ष करना पड़ा, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करें जिसमें सुदामा जैसे निर्धन भी सच्चे निकले। विश्वास रखें, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब किसी न किसी भलाई के लिए ही है। आज के समय में लोग अक्सर स्वार्थ के कारण साथ देते हैं, इसलिए संबंधों को समझदारी से परखना जरूरी है। मैं कर सकता हूँ आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ अहंकार की निशानी है। इसलिए आत्मविश्वास अपनाइए और अहंकार से दूरी बनाए रखिए। अपनी जिंदगी से कभी शिकायत मत करें, क्योंकि बहुत से लोग वही जीवन पाने का सपना देखते हैं जो आपके पास है। सच्चा दान वही है जो कर्तव्य समझकर बिना संदेह किसी जरूरतमंद को दिया जाए। कदर और समय दोनों अनोखे हैं। जिनकी कदर करते हैं वे समय नहीं देते, और जिन्हें समय देते हैं वे कदर नहीं करते। जो लोग आपका सामना नहीं कर पाते, अक्सर वही आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अत्यधिक खुशी या गहरे दुख में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां सही सोचने नहीं देती। किसी को इतना महत्व न दें कि वह आपकी मुस्कान छीन ले। अच्छे कर्म करने के बाद भी कुछ लोग आपकी कमियां ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दें। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जिसे आपकी परवाह नहीं, उसके साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। अगर अपने ही धोखा दे दें तो समझ लें कि उनका स्वार्थ समाप्त हो चुका है। जो यह सीख लेता है कि कब और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, सम्मान अक्सर जरूरत से जुड़ा होता है। जरूरत खत्म तो सम्मान भी खत्म। हार असफलता नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का अवसर है। गीता का संदेश है कि जरूरत बदलते ही इंसान का व्यवहार भी बदल जाता है। गन्ना कटता है, पिसता है और निचोड़ा जाता है, फिर भी मिठास देता है। यही सिखाता है कि अच्छा होना आसान नहीं होता। जो लोग आपसे जलते हैं, उनसे नफरत मत करें। वे अनजाने में आपकी श्रेष्ठता स्वीकार कर चुके होते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे भी एक सीख समझें कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। लोगों को चुप कराने से बेहतर है कि आप अनसुना करना सीख लें। जीवन सरल हो जाएगा। आजकल शांत और सरल दिखने वाला व्यक्ति भी बेहद मजबूत हो सकता है। जीवन में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जो मूल्यवान होता है वह कठिन अवश्य होता है। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही यदि जीवित लोगों को सहारा देना भी पुण्य समझने लगें तो दुनिया अधिक सुंदर हो जाए। श्री कृष्ण का संदेश है,
किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना मत करो। यदि किसी को क्षण भर की खुशी दे सकते हो तो अपने दुख की चिंता छोड़ दो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने रहस्यों को हर किसी के सामने प्रकट न करें, यही जीवन का एक बड़ा मंत्र है। यदि आपकी दिशा सही है तो चिंता छोड़कर निरंतर आगे बढ़ते रहें। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, उसमें जो भी बोओगे वही बढ़ेगा, चाहे वह प्रेम हो, नफरत हो या विचार। इतिहास गवाह है कि जिनकी बराबरी नहीं हो पाती उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। क्रोध का अर्थ है किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना। यदि अपनों से ही बार बार अपमान मिले तो वहां से दूर हो जाना ही समझदारी है। सही लोगों का साथ पाने के लिए गलत लोगों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे समय तक पहुंचने के लिए कठिन समय से गुजरना पड़ता है। स्वयं पर भरोसा रखें, आपके भीतर ऐसी शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपनी गलती स्वीकार किए बिना कोई बेहतर इंसान नहीं बन सकता। अहंकार इंसान को अपनी गलतियां देखने नहीं देता और दूसरों की अच्छाइयां भी छिपा देता है। छोटी गलतियों से सावधान रहें, क्योंकि इंसान अक्सर बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है वह कड़वा लग सकता है पर धोखा नहीं देता। जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो सामने आपकी कमी बता दे उससे सच्चा मित्र कोई नहीं। जितना हो सके सुने और कम बोलें। शायद इसी कारण भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। जीवन में संतुलन बनाए रखें। इतने कठोर भी मत बनिए कि लोग आपसे दूर हो जाएं, और इतने सरल भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगें। क्षमा बार बार करें, लेकिन विश्वास सोच समझकर केवल एक बार ही करें। लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान एक सच्ची प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। यदि कोई अकेला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अप्रिय है। कई बार वह अकेला इसलिए होता है क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई पहचान ली होती है। दुनिया का हर काम संभव है, बस भीतर से दृढ़ इच्छा जागनी चाहिए। जिस जीवन में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन नहीं, वह जीना नहीं बल्कि केवल समय बिताना है। भगवान का संदेश है, अपने सारे बोझ मुझे सौंप दो और हल्के मन से मेरा स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह शरीर न पूरी तरह तुम्हारा है और न ही तुम इसके स्वामी हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश जैसे 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। वास्तव में तुम्हारे अपने केवल कर्म हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। लोहे को उसका जंग नष्ट करता है, उसी तरह इंसान को उसकी नकारात्मक सोच कमजोर कर देती है। इसलिए अपनी सोच सकारात्मक रखो, परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। अच्छे काम करने के लिए हर समय शुभ होता है। कार्य को टालना या सही समय का इंतजार करना अक्सर स्वयं को दिया गया भ्रम होता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, पर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। जीवन के हर दौर में परिवार के साथ जुड़े रहो। खुशी बढ़ती है और दुख बंट जाता है। हर व्यक्ति में अपने सपनों को साकार करने की क्षमता होती है, लेकिन कई लोग जल्द सफलता चाहने या बीच रास्ते हार मान लेने के कारण पीछे रह जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो और छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दो जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जब नियत साफ और उद्देश्य सही होता है तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही समय और इंसान की कीमत भी बदलती रहती है। यदि समय कठिन है तो घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि समय अवश्य बदलेगा। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख केवल भरोसेमंद व्यक्ति से ही साझा करना चाहिए। जीवन में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है, या तो वह हमें मजबूत बनाता है या कुछ नया सिखाता है।
जब कोई दिल दुखाए तो कई बार मौन सबसे बेहतर उत्तर होता है। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें समय जवाब दे देता है। जितना शांत रहोगे उतने ही मजबूत बनोगे। जैसे ठंडा लोहा ज्यादा मजबूत होता है। जब ईश्वर आपसे कुछ छीनते हैं तो इसे दंड मत समझो। संभव है कि वे आपके हाथ खाली कर रहे हों ताकि आपको कुछ और बेहतर दे सकें। सही कर्म वह नहीं जो हमेशा मनचाहा परिणाम दे, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो। अपमान का जवाब सम्मान से दो, सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाएगा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले चलना पड़ता है। वहां सिर्फ आप और आपका साहस होता है। सच्चा मित्र वही है जो तब भी साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया विरोध में हो। मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचो, क्योंकि ऐसी बहस में नुकसान आपका ही होता है और आपकी गरिमा भी कम होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि उनसे दूरी बनाए रखें। भगवान कहते हैं, किसी को दंड देने से पहले ठहरो। यदि तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी अनेक गलतियां क्षमा कर दूंगा। जब आप दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं तो वही भलाई किसी न किसी रूप में आपके पास लौटती है। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर विश्वास रखकर प्रयास करता है वह अपनी मनचाही पहचान बना सकता है। जिसके पास धैर्य है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। तो मित्रों, यही इस विचार यात्रा का समापन होता है। आशा है कि इन संदेशों से आपको प्रेरणा और सीख मिली होगी। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।